हक़ाइक़ टीवी में हमारी मेहमान आज कमल साहिबा एक अच्छी सुलझी हुई और बाइल्म वकील, उभरती हुई वकील, और ये कह लें जो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में अपना लोहा मनवा लेंगी। आप कमल, आपका जो कहना है ये है कि हमारा सिस्टम वीक है। कोई चीज़ भी यहाँ कानून हो या कानून का महकमा हो, कोई महकमा भी ले लें, उसमें अपना आप कानून मनवा नहीं पा रहा। जो बुक्स में लिखा हुआ है उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। ख़ास तौर पे आप चूँकि एक वकील हैं, आप अपने जो कानून की किताबें कहती हैं, जो आपको कानून कैसा है, उसमें जो जो वीकनेस है ज़रा वो हमें बताएंगी आपके उसको उसमें बेहतरी के इम्कान क्या हैं और वो वीक क्यों हो गया। कानून वीक इसलिए हो गया कि हमारे जो सरकर्दा लोग ऊपर बैठे हुए हैं सारे के सारे, जो कि कानून के इल्मदार हैं, जिसे हम कहते हैं वज़ीर कानून हो गया, या हम जैसे लोग, हम में से हैं सब लोग जो अपनी अपनी सीटों पे भी बैठे हैं और अपने वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। शायद एक तो लॉ की शायद थोड़ी कमी है, मेरे ख्याल में तो ऐसे ही है। दूसरा ये है कि इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से नहीं हो रही कि अगर हम लोग जाएँ थाने में जाएँ, वहाँ पे हमें SHO नहीं मिलता, DSP नहीं मिलता, या कोई हमारी IU बात नहीं सुनता। और लोग हमारे पास क्यों आते हैं? हमारी क्लाइंटेंसी बनती इसी वजह से है कि आम लोगों की बात नहीं सुनी जाती। हमारी क्लाइंटेंसी तो बन गई, हम तो उन्हें रिकॉग्नाइज करवाएंगे, ये तो अल्लाह ताला ने हमारी रोज़ी लगाई हुई है, लेकिन सिस्टम को भी ठीक होना चाहिए। अगर एंटी करप्शन में गए हैं, वहाँ थाने में कोई नहीं मिल रहा। इसी तरह मैं कुछ दिन पहले कमिश्नर की कोर्ट में गई हूँ, ADCR कमिश्नर लाहौर से आते हैं हमारे पास, मैं शेखपुरा से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे मैं गई, पेश हुई, तो वहाँ पे कमिश्नर साहब का आने का टाइम 3 बजे का था और अपने क्लर्क के साथ। अब कमिश्नर का ये बनता नहीं है कि वो टेबल पे बैठ के खुद डेटे डाले, जबकि उसका क्लर्क भी ADCR की बात कर रही हैं? ADCR की बात कर रही वो एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू है। बिल्कुल। तो वो बैठ के जस्ट डेटे डाल रही थी, लोगों को मैनेज कर रहे थे कि आज का दिन उनका जो है ना वो गुजर जाए, और उनकी ये बस एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए कि वो शेखुपुरा में आए थे, उन्होंने चक्कर लगाया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई और वो यहाँ से चले गए। लेकिन वहाँ पे आवाम जो थी वो कोर्ट रूम से बाहर तक सारी फैली हुई थी और किसी की कोई बात नहीं मानी गई, ना किसी की कोई सुनवाई हुई। इसी तरह हम लोग तहसीलदार के रूम में जाए, हमें वो नहीं मिलता। मैं किसी को भी गलत नहीं कहूँगी, यहाँ पे गलत कोई भी नहीं है, बस बात है सिस्टम की। सिस्टम एक सर्कल है, जब सिस्टम को ठीक तरीके से चलाया जाएगा तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि हर बंदे के जहन में आपके इनिशियल स्टेज से ही बात डालनी चाहिए कि मेहनत करें और सबके साथ, जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे इस्लाम से नवाजा, जितना प्यारा कानून इस्लाम का है किसी मज़हब का नहीं है। और जितना इंसाफ करना और हदीस में उसके मुताबिक चलना, फ़िक़्ह के मुताबिक चलना, चीज़ों को देखना, वो हमें तो वैसे ही इंसानियत का मतलब हमें आप देखिए कि अगर हमारे पास कोई गरीब बंदा आता है तो आजकल पेट्रोल का रेट कहाँ पे गया हुआ है चीज़ों का। अगर वो आता है नौशेरा विरका से आ गया या किसी और गांव से दूर दराज से कोई बीबी आ जाती है अपनी ज़मीन का केस लेके, तो कम से कम वो किराया खर्च करके जाती है यहाँ पे। अब वो किराया कहाँ से मैनेज करती है? लोगों के घरों में काम करके करती होगी, या कोई मे भी किसी से उसे मांगना पड़ता होगा, तो उसका तो वो दिन वेस्ट हो गया ना। हमारे लिए तो वो दिन बस रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया अफसरान के लिए, लेकिन उसका वो दिन ज़ाया गया और वहाँ पे इंसाफ भी नहीं हुआ। अब जो हिसाब किताब है, अल्लाह ताला, हम कहते हैं हमारा ईमान है जी, कोई बात नहीं, अल्लाह पूछ लेगा, अल्लाह देख लेगा, वो तो आखिरत में होगा। आखिरत किसने देखी है? दुनिया में भी तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा। तो आपके पास इसके लिए कोई तजावीज़ हैं कि ये यूँ ठीक हो सकता है? बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, मेरा ये ख्याल है। चले, बल्दियाती इलेक्शन पहले भी तो रहे ना। हाँ, अयूब खान साहब के दौर से शुरू हुए बल्दियाती इलेक्शन, लेकिन जो हमने देखा है, हमने तो दो नस्लें देख ली, उसमें आज तक बेहतरी नहीं आई, बल्कि डे बाय डे हम और नीचे 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 गिर गए हैं। लेकिन सर, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, यूनियन कौंसिल का थोड़ा सा इसमें अमल दखल काफ़ी हद तक था। गांव वाले ना डेरादारी सिस्टम में और भाईचारे के सिस्टम में, बरादरी के सिस्टम में आके बहुत काम अपने निकलवा लेते थे बल्दियाती सिस्टम की वजह से। और जैसे कि अपनी अपनी ज़ातें होती हैं, तो ज़ात के लिहाज से भी थोड़ा सा ओब्लाइज किया रहता था उनको कि इनकी ये ज़ात है तो चलिए ये भाई साहब आ गए हैं। ये तो कमाल और ख़तरनाक है। ये तो बेशक है सर, लेकिन ये कि उससे लोगों के मसले मसाइल किसी हद तक तो हल होते थे। 80% जब आपने इंसान की बात की है तो वहाँ इंसानियत है। बिल्कुल। ज़ात बरादरी जो अल्लाह ने कहा वो तो
उसने कहा कि मैंने पहचान के लिए बनाई है। लेकिन सर चूंकि यहाँ पे एक सर्कल ऐसा चल पड़ा ना कि कहा जाता है जी ये राजपूत हैं या ये अराई बरादरी है या दिस एंड दैट, वोट भी तो ऐसे ही डलते हैं बुकला ऐसे के। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे बल्कि बुकला को बुकला के नामों से नहीं पुकारा जाता, उनको उनकी जातों से पुकारा जाता है। ये भी तो बहुत बड़ा हाँ, वो कला के मसला है। पूरी सोसाइटी में यही जी है, बिल्कुल। पूरी तो सोसाइटी में यही हाँ, है। मैंने वो बच्चियों को आंसू बहाते रोते देखा है अपने बुजुर्गों के सामने कि जो उनकी शादियां नहीं होने दे रहे, हम अपनी जात से बाहर शादी नहीं करेंगे। सर ये कॉन्सेप्ट तो अभी बहुत कम हो गया, मेरा ख्याल है 80% खत्म हो चुका है ये कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी भी है, अभी भी है बिल्कुल। खत्म नहीं हुआ पूरी तरह। तो इस तरह अगर जात बरादरी की बेस पर ही हमने सारे काम करने हैं तो फिर तो सिस्टम कभी भी ठीक नहीं होगा, वो तो कभी भी ठीक नहीं है। और बुरा होता जाएगा, और बुरा होता सर जाएगा। हमारे इलेक्शन जो हमारे अपने वकला के इलेक्शन होते हैं वो भी जात बरादरी का बहुत बड़ा इन्वॉल्व इसके अंदर हिस्सा होता इन्वॉल्वमेंट है है, उसमें बहुत भी है, ज्यादा इन्वॉल्व। बिल्कुल आप ठीक कहती हो। लेकिन फिर वही मेरा सवाल है, इसको ठीक कैसे करना? बलदियाती इलेक्शन होने चाहिए, सजेशन यही है। बल्दियाती इलेक्शन से ज्यादा ये नहीं है कि इंसान अपने अंदर की इंसानियत जगाए, बिल्कुल इंसान अपने अंदर का इंसान जगाए, अपने अंदर कुरान को अंदर दाखिल करे। बस अगर इंसान ये समझ ली ना कि मैं मुसाफिर हूँ, मैंने अपना सफर यहाँ पे तय करना है और पता नहीं मेरा टाइम कितनी देर तक है, और दूसरा ये कि मैंने जवाब अल्लाह को देखना है। जब इंसान ये सोच लेगा ना कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल वो कोई गुनाह कर पाएगा। बिल्कुल ठीक कहती हैं कमल, हम आपके बहुत शुक्रगुजार, आपने बड़ा सही राह दिखा दी। और अल्लाह करे कि लोगों को भी इस बात की समझ आ जाए कि अल्लाह के रास्ते पे चलें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया इंसानियत के लिए, काश काश और फिर काश उस पर अमल करना शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी और हमारे नाज़रीन का भी। अल्लाह हाफ़िज़।